ये जो बजट आज किया है वित्त मंत्री जी ने, ये बहुत लंबा उनका भाषण था। मैं तो कौमी मेरी तरफ है, लोकसभा में भी आगे कहा था, उनको इस बात की बधाई दी थी कि इतना लंबा बोल सकते उस बात के लिए आगे बधाई दी। 2.5 घंटे का बजट स्पीच मैंने आज तक देखी पूरे देश के फाइनेंस मिनिस्टर की भी नहीं सर बात है। तो जब इतना लंबा बजट देखा था आ रहा था तो मैं सोच रहा था बहुत कुछ कोरोना काल से निकले हैं, किसान को, गरीब आदमी को, व्यापारी को और बेरोजगारों को, कर्मचारियों को राहत मिलेगी। आज तक जो कोरोना के लिए लड़ाई लड़ी जो कोरोना वॉरियर थे, जो उनको वायदा किया था उनको तनख्वाह देंगे, उनको बहुत राहत मिलेगी, लेकिन कोई चर्चा नहीं। बात यह है खोदा पहाड़ निकली दुनिया, बजट का निष्कर्ष है ये एक किस्म से गवर्नर एड्रेस की तरह पड़ा, बजट की तरह मोर ऑफ ए गवर्नर एड्रेस देन बजट। लेकिन इतना लंबा बजट स्पीच भी विजन कोई विजन नहीं है, सिर्फ प्रयास किया गया लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, जगलरी ऑफ वर्ड्स फिगर्स तो कंफ्यूज करने के लिए किया गया। अब जब कभी चर्चा की, इन्होंने खुद ये कहा कि भाई इन्वेस्टमेंट पुल जब से हमारी सरकार आई है 24,000 करोड़ की आई है और 32,000 को एम्प्लॉयमेंट मिली है, लेकिन वो कहाँ गई बात हैपनिंग इन हरियाणा, जहाँ ये लिखा था 5,47,000 या 87,000 के MOU साइन हो गए और 2 लाख आदमी को रोजगार मिलेगा। अब आगे कितना रोजगार दे पाएगी, कितनी इन्वेस्टमेंट आएगी, ये कोई विजन जैसे मैंने कहा नहीं है इनकी। ना तो जो ओल्ड एज पेंशन है, जो वायदा था इनका 5100 तो घोषणा पत्र में जेजेपी का था और 3100 शायद 3100 बीजेपी का था। 2 के 250 से लेके 250 रुपये बढ़ाया है। महंगाई कितनी बढ़ गई ये भी अंदाजा है। और हम सोचते थे कि कुछ ना कुछ रियायत दी जाएगी। मैंने बार बार कहा था कि कम से कम डीजल जो स्टेट का वैट है जो हमारे समय में था उससे दुगना ये कर चुके हैं, उसको तो कम करो ताकि किसान को राहत मिले। आज किसान की लाल पट्टी तो बजट में दिया होगा आपको, आपका एजुकेशन है जो आपने कहा चर्चा, एजुकेशन है, कृषि है, इसका बजट कम किया गया। बजट का जो है टोटल जो रेवेन्यू रिसीप्ट है उसका जो है इंटरेस्ट पेमेंट एंड रीपेमेंट ऑफ डेब्ट, टोटल रेवेन्यू इसका 45% जो है 2020-21 में था, वो बढ़कर अब क्योंकि और ले लिया इन्होंने वो 54.6% हो गया। मतलब टोटल रेवेन्यू रिसीप्ट का 54.6 जो है वो तो इंटरेस्ट पेमेंट और रीपेमेंट ऑफ डेब्ट में जाएगा। और सैलरी और पेंशन का टोटल रेवेन्यू में से 40.3% चला गया, तो 54.6 और 40.3% कितना हो गया, 95% हो गया। तो कितना पैसा विकास के लिए बचा हुआ, ऐसा स्कोप फॉर सोशल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कितना आपके पास हो जाए 5%। जब भी तो जो घोषणाएं करी हैं किसी योजना में 10 करोड़ 20 करोड़, स्टेटों में इनका क्या मतलब रह गया है, क्योंकि इनके पास 5% है। अब कोई अगर कोई आगे करेंगे तो कर्जा ही लेके कर सकते थे और कुछ नहीं करते।
पर कैपिटा इनकम जो लोन था, सॉरी लोन जो था पर कैपिटा है, लोन पिछले में 90,000 रुपए पर व्यक्ति। आज अगर बच्चा पैदा होता है तो 1 लाख रुपए कर्जा लेके ये है अपने सिर पर लेकर आपने सिर पे 1 लाख का कर्जा लेके पैदा होगा। एग्रीकल्चर और एलाइड्स उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 6,045 करोड़ इन्होंने दिखाया है। टोटल 1,82,042 करोड़ को 343 करोड़ का जो है वो कुल जो है 4.2% आता था BCP से। पिछले साल जो था एग्रीकल्चर लैंड का 4.2%, इस साल वो घटाकर 3% कर। पर कैपिटा इनकम एट कांस्टेंट प्राइस पिछले साल 1,76,197 जो 2019-20 में दी है, तो वो भी 20-21 में भी कम हुई। और पर कैपिटा अब के भी पर कैपिटा इनकम कम हुई क्योंकि करोड़ा की वो है, तो समझ सकते हैं। लेकिन पर कैपिटा इनकम और फार्मर को आप कैलकुलेट करेंगे तो उसका 63,773 आता है एज पर शेयर ऑफ जैसे का है, विच इज वो जो है आपका मिनिमम वेज से भी कम, जो मिनिमम वेज है उससे भी कम पर कैपिटा इनकम किसान की आती है। तो ग्रोथ ऑफ स्टेट लायबिलिटी है जब से इनकी सरकार आई है एवरेज 18% हर साल बढ़ा है। और GDP जो है वो अराउंड, वैसे तो उतना नहीं है, आपके कम है, कई बार कम भी होता है, लेकिन मैं कहता हूँ एवरेज 8% बढ़ा है। तो इतना गैप जो है इसका मतलब क्या होगा, इसी तरह ये चलते रहे तो स्टेट इकोनॉमी जो है इस प्रकार की इंक्रीज बियर नहीं कर सकती है। और ये सिस्टम कंटिन्यू इट विल फेस, स्टेट विल फेस बैंकरप्सी, इंसॉल्वेंसी हो जाएगी आने वाले कुछ। एजुकेशन जो इन्होंने कहा है, अगर आप देखेंगे पहले तो एग्रीकल्चर में मैं एक बात वेरीफाई करना चाहता हूँ। जब मुख्यमंत्री जी गवर्नमेंट एक्सप्रेस जॉब दे रहे थे तो मैंने कहा था भाई एग्रीकल्चर पे हमारे समय में टैक्स था फर्टिलाइजर, अब 5% टैक्स लगा, और पेस्टिसाइड पे 12% और 18% तक का टैक्स लगा है। तो मुख्यमंत्री ने कहा नहीं, सब पे 5% है, ये और की बात है। 12% आप देखें पेस्टिसाइड पे, जिंक पे 12% और पेस्टिसाइड जिंक पे 12% और पेस्टिसाइड पे जो है 18% बढ़ा। और जो आपका लेबर रेट है 205 से 347 रुपये पहुँच गया। तो कितनी महंगाई का सामना इसको करना पड़ा है। एग्रीकल्चर का एजुकेशन का जो आपने कहा, एजुकेशन का कहा है मैंने कि बजट बढ़ा है, एक्चुअल में घटा है बजट एग्रीकल्चर का, सॉरी एजुकेशन का, क्योंकि एजुकेशन में इन्होंने अपने टेक्निकल एजुकेशन जोड़ दिया। तो पिछली बार जो बजट था उसमें एजुकेशन का भी बजट घटा है, टेक्निकल एजुकेशन जोड़कर वो बढ़ा है। उनके पेज पे है उनका स्पीच आपने देखा हुआ है, एजुकेशन देखता हूँ हायर एजुकेशन में है
सारा क्लब कर दिया है, क्लब कर दिया है। 18,118 करोड़ बताया, पर क्लब 18,118 करोड़ बताया, क्लब 18 करोड़। टेक्निकल टेक्निक उसमें खेल भी है, संस्कृति भी है और कला भी है। टेक्निकल तो है ही। सारा आ गया ना, 705 करोड़ रुपए तकनीकी शिक्षा के लिए। खेल भी है। नहीं, ये है 18,110 करोड़ बताया, 15,629 करोड़, 9,014 करोड़ प्राथमिक, 5,899 करोड़ माध्यमिक मिडिल माध्यमिक, 2,703 करोड़ रुपए उच्चतर और 705 करोड़ रुपए तकनीकी शिक्षा। अगर डिपार्टमेंट वाइज देखोगे पिछले साल से भी एजुकेशन उसमें कम है, ये आपके सामने। और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो विधायकों से सुझाव मांगे थे वो हमने बहुत अमल में लाए। तो ये सुझाव मैंने लिखे थे, इन सुझाव में से कोई सुझाव नहीं दिया आपका कोई सुझाव शामिल नहीं किया इन्होंने बजट में? आपका कोई सुझाव शामिल नहीं किया? ये कितने पॉइंट है सर, या कुछ कोई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट। किस तरह के सुझाव थे सर? खिलाड़ियों के लिए भी था, अलग अलग वो थे कृषि के लिए, जैसे गरीबी रेखा के लिए अनुदान का था, मकान के जो गरीब आदमी के लिए उसके अलॉटमेंट की थी, रिपेयर का था, ऐसे बहुत सारे मेरे थे। पेंशन का 5100 प्रॉमिस का था वो था। ये मतलब कोई जितने पॉइंट लिखे कोई पॉइंट पे आपका कोई पॉइंट नहीं लिया इन्होंने बजट में? नहीं, ऐसा कोई पॉइंट अगर मेरा लेते तो मैं समझता हूँ जरूर चर्चा करते। जैसे पिछली बार उन्होंने कहा इतने आदमी में अपने पॉइंट लिया, नाम लेके बताया, नाम लेके बताया थे, नाम लेते हैं। ये है बजट के बारे में। आप बाकी जो है डिटेल्ड मैं स्टडी कर रहा हूँ पीछे से भी, जो जिस तरह इसका इनका जो बजट जो इतिहास रहा है, जो इनके आने के बाद ऑलवेज दे हैव गिवन इन्फ्लेटेड बजट। बी कुछ होता है, एक्चुअल कुछ मिलता है, खर्चा 20% कम से कम इन्फ्लेटेड बजट आया। देखो मैं 2019-20 का बताता हूँ, ये रेवेन्यू का भी एक्सपेंडिचर का भी ऐसा ही होता है। जैसे 76% एक्चुअल खर्च हुआ और एक्सपेंडिचर 77% हुआ। 19-20 का 20-21 की मेरे पास अभी फिगर नहीं है, मैं क्योंकि इन्होंने इसमें दी नहीं है, मैं दूंगा। जहाँ तक फिगर है हर बजट का जो है इन्फ्लेटेड बजट है। और ये भी जो बहुत दावा किया गया कि इतना बजट बढ़ा के दे दिया हमने, ये इन्फ्लेटेड बजट है। जब अगले साल बजट आएगा असलियत आ जाएगी, जैसे पिछली बार हर बारी आती रही। तो इन्फ्लेटेड बजट जो है वो प्रदेश के हित में नहीं होता है। खाली बजट स्पीच में ताली बजवा दो और चले जाओ, उससे आम आदमी यानी राहत किसी को नहीं दी गई। किसान को, गरीब आदमी को, ना खिलाड़ियों के लिए प्रावधान किया गया, ना खिलाड़ी। बात जरूर कही, बात सबके लिए कही, लेकिन राहत किसी को नहीं दी। जो और जैसे पंजाब ने भी बहुत सारे राहतें दी हैं और जगह बहुत दी है, लेकिन है एम्प्लॉइज की कोई वो नहीं। अब ये जो जेजेपी का तो वायदा था पंजाब का, वो देंगे हम पंजाब के बराबर, उसका चर्चा ही नहीं है। तो एक ही बात कह सकता हूं मैं, बजट जो है निराशाजनक है। और जो आशा थी वो निराशा बदल गई। लोगों की थी भाई कोरोना से निकले हैं, अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, किसान वहां पर बैठा है अपने दिल्ली बॉर्डर पर।
एक तो आपके माध्यम से मैं अपने सभी किसानों से अपील करना चाहता हूँ कि जैसे अखबारों में खबर आती है कि कोई अपनी खड़ी फसल चला रहा है या कोई सुसाइड कर रहा है, तो मेरा ये है कि किसान ये काम करने से देश का नुकसान होता है। खड़ी फसल बच्चे की तरह की ना जाए। हाँ, आंदोलन शांति प्रिय ढंग से सबका अधिकार है, शांति प्रिय ढंग से आंदोलन किया उन्होंने, लेकिन स्वयं का भी नुकसान करें, देश का भी नुकसान करें ऐसा ना।